क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम, व्हाट इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें फिर से मोल्स निकालने हैं, बट मोल्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उन चीजों को हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मीथेनॉल है, क्या है मीथेनॉल, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH, और हमें क्या दे रखा है, मीथेनॉल दे दिया, मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सॉल्यूशन। इस कैपिटल M का मतलब क्या है, मोलरिटी, यानी कि M इज इक्वल टू दे रखा है 0.25, ठीक है। और क्या दे रखा है, वॉल्यूम नीडेड फॉर 2.5 लीटर, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 2.5 लीटर। और क्या दे रखा है, मिथेनॉल इज इतना, तो इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी लिख लेते हैं, कितना दे रखा है 0.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स। इसको चेंज कर लेते हैं ग्राम के अंदर, तो कितना हो जाएगा 793 ग्राम पर लीटर। ये डाटा जो हमें गिवन है किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, ये आपको क्वेश्चन के अंदर से निकाल लेना है। अब आपने ये डाटा निकाल लिया, अब आप सोल्व कीजिए। सबसे पहले निकालेंगे मोल, मोलरिटी इक्वल टू होता है, मोलरिटी देखो एक मोल्स को होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, क्योंकि यहाँ पे मोलरिटी दे रखा है तो आप ये वाला निकालोगे। मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। क्योंकि हमें मोल्स निकालना है तो हम मोल्स इधर ले आएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी हमें दे रखा है 0.25, 0.25, वॉल्यूम हमें दे रखा है 2.5। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.625 मोल निकल कर आ जाएंगे। क्या निकल कर आ गया, मोल। अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। कैसे निकालोगे, मास इक्वल टू होता है मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स हमारे निकल कर आए 0.625, मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा CH3OH का। कैलकुलेट जब आप करते हो CH3OH का मोलर मास, तो 12 + 3 + 16 + 1 इक्वल टू 32 ग्राम। कितना निकल कर आ गया मोलर मास, 32। तो 32 आपका मोलर मास आ गया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ जाता है लगभग 20 ग्राम। मास निकल कर आ गया 20 ग्राम, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल कर आ गए 0.25 मिलीलीटर। और क्या बच रहा है हमारे पास, डेंसिटी बच रहा है। तो वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि डेंसिटी का भी कुछ यूज है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अब हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम। तो जब आप वॉल्यूम निकालते हो तो वॉल्यूम बराबर होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास हमारा कितना निकल कर आया 20, डेंसिटी हमें कितना दे रखा है 793। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपका आंसर लगभग आता है 0.025 लीटर। अब हमें इसे किस में करना है, मिलीलीटर में, तो ये लगभग हो जाएगा 2.25 मिलीलीटर वॉल्यूम निकल के आ गया। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है ना, बिल्कुल सिंपल।